सल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे महतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, तफसीर कुरान मजीद का सिलसिला जारी है और शुरू से इब्तदाई जो मुक़दमा होता है वो बयान हो रहा है। उसमें हमने कुरान मजीद के फ़ज़ाइल बयान किए, कुरान मजीद पढ़ने के और कुरान मजीद के फ़ज़ाइल बयान किए थे और वाज़ व नसीहत पर भी बयान हुआ। आज आदाब तिलावत बयान करना है। कुरान मजीद को पढ़ने से पहले इन आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ तो यह है कि कुरान मजीद पढ़ने से पहले बावुज़ू होना ज़रूरी है। अगर ज़बानी पढ़ना है तो बावुज़ू होना मुस्तहब है। अगर मसहफ़ कुरान मजीद का नुस्ख़ा कुरान मजीद उठाकर उसको पढ़ना है, कुरान मजीद को हाथ लगाना है, तो फिर बावुज़ू होना ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू के कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरह मैंने अर्ज़ किया था, गुस्ल जनाबत में भी कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, ना हाथ लगा सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। हैज़ निफास वाली औरत भी कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती उन दिनों में, ना ज़बानी पढ़ सकती है ना हाथ लगा सकती है। तो बावुज़ू होना शर्त है, पाक होना शर्त है, फिर कुरान मजीद को हाथ लगाएंगे। अगर ज़बानी पढ़ना है तो फिर जो है वज़ू होना शर्त तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर कर ले तो मुस्तहब है, बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। एक मसला और भी याद कर लें कि मोबाइल के अंदर कुरान मजीद को पढ़ना है तो भी वज़ू होना ज़रूरी है। यानी कुरान मजीद को खोल कर मोबाइल में ओपन करके वो जो सॉफ्टवेयर है कुरान मजीद का, कुरान मजीद ऊपर आ जाए स्क्रीन पर, तो उस पर हाथ लगाना बावुज़ू होना शर्त है। तो अगर वैसे कुरान मजीद मोबाइल के अंदर है तो फिर बग़ैर वज़ू के मोबाइल को हाथ लगा सकते हैं। यहाँ एक मसला और भी है। बाज़ लोग पूछते हैं कि मोबाइल के अंदर कुरान सुनने पर अजर मिलता है या नहीं मिलता। तो इसमें एक किताब है, आपके मसाइल और उनका हल, हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कराची से जो छपी है, आपके मसाइल और उनका हल। उनमें एक सवाल आया था कि रेडियो पर कुरान पाक सुनने पर अजर मिलता है या नहीं मिलता। तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब इरशाद फरमाया था कि रेडियो पर गाना सुनने पे गुनाह मिलता है या नहीं मिलता। रेडियो पर गाना सुनेंगे तो गुनाह होगा। तो जब गाना सुनने पे गुनाह मिलता है तो कुरान सुनने पे अजर क्यों नहीं मिलेगा। तो यही बात मोबाइल पर है। मोबाइल पर गाना सुनेंगे तो गुनाह होगा और अगर कुरान सुनेंगे तो अजर और सवाब मिलेगा। और हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब इसकी और वजाहत से मिसाल देते हैं कि असल में इस्तेमाल पर मसला होता है। अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो अजर सवाब मिलेगा, गलत इस्तेमाल करेंगे तो गुनाह होगा। ऐसे ही जैसे कोई आदमी चाकू ले फल फ्रूट काटने के लिए तो ये सही इस्तेमाल है। अगर कोई चाकू ले किसी को मारने के लिए, ज़ख्मी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, तो ये गलत इस्तेमाल है। कसूर जो है वो चाकू का नहीं है, इस्तेमाल करने वाले का है। इसी तरह सोशल मीडिया और मोबाइल का कसूर नहीं है, इस्तेमाल करने वाला अगर इसको गुनाह पर इस्तेमाल करेगा, नाफरमानी पर, तो गुनाह होगा, और अगर इसको सही इस्तेमाल करेगा तो अजर और सवाब होगा। तो कुरान मजीद को पढ़ने से पहला अदब ये है कि बावुज़ू होना ज़रूरी है। कुरान पाक को हाथ लगाना है तो, अगर ज़बानी पढ़ना है तो मुस्तहब। दूसरा अदब ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तावुज़ और तस्मिया इन दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना और तिलावत के शुरू में आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना ये मुस्तहब है, मसनून है। ये कुरान मजीद के आदाब में से है। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि सूरत तौबा, सूरत बरात जो 10वें पारे में है, सूरत अनफाल के बाद, तो उस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई तो वहाँ नहीं पढ़नी चाहिए। उसमें यह है कि अगर आप कुरान मजीद शुरू से पढ़ रहे हैं या सूरत अनफाल से पढ़ रहे हैं और अनफाल ख़त्म हुई तो तसलसल से आगे सूरत बरात पढ़नी है, तो फिर वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। अगर शुरू ही आप सूरत बरात से यानी सूरत तौबा से कर रहे हैं तो फिर आप आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। हाँ, सूरत तौबा पढ़ते हुए आप दरमियान में किसी वजह से आपको तिलावत बंद करना पड़ी, फिर दोबारा शुरू करना है, तो वहीं से सूरत तौबा के दरमियान से शुरू करना है, तो फिर भी आप आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। तो ये दूसरा अदब है, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना। कुरान मजीद की तिलावत में तीसरा अदब यह है कि कुरान मजीद को सही पढ़ना, तजवीद के साथ, तरतील के साथ, सही लहजे के साथ, सही मखरज के साथ, ठहर ठहर कर पढ़ना, यानी कुरान मजीद को सही पढ़ना, ये भी कुरान मजीद के आदाब में से है।
اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو معنی مطلب کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی قرآن مجید کے آداب میں سے ہے۔ فقہاء کرام، علماء کرام اس کو بھی آداب میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو، سمجھ کر پڑھو، معنی مطلب پر غور کر کے پڑھو۔ اگر معنی نہیں پڑھے ہوئے، ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، تو پھر الفاظ پر غور کر کے پڑھو۔ اگر تراویح میں آپ قرآن مجید سنا رہے ہیں تو پھر زیادہ معنی پر غور نہیں کریں، ورنہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح فرض نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ زیادہ معنی پر غور نہیں کریں، ورنہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، مشکل ہوگا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ جب بھی تلاوت کریں تو معنی پر غور کر کے کریں، تو یہ قرآن مجید کے آداب ہیں۔ ان 4 آداب کی رعایت رکھتے ہوئے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر قرآن مجید کا نور بھی ملے گا اور صحیح اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور مکمل فائدہ حاصل ہوگا جو قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ مکمل اجر بھی ملے گا، مکمل نور بھی ملے گا، مکمل فائدہ بھی ملے گا، ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ آگے انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ آگے شروع کریں گے۔ جو ابتدائی باتیں ہیں ابھی فی الحال ان کو جاننا ضروری ہے، پھر جب اللہ پاک چاہے گا انشاءاللہ پھر ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔